हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सुबह हो चुका है एक बार फिर से और बच्चे जग गए होंगे, अपना पढ़ाई के लिए तैयार थे। कुछ बच्चे वेट करते हैं और जिस दिन क्लास वगैरह रहता है शायद बहुत बच्चे कम हो जाते हैं, बाद में देखते हैं। खैर, तो अलग बात है, बच्चे देखेंगे, हमें पता है। जो बच्चे नहीं आते हैं जैसे कि अनुराग जी हो गए, वो तो देखते ही नहीं है, पता है मुझे। बाद में देख लेते हैं। अनुराग जी हो गए, यशवंत जी देख लेते हैं, शायद अभी भी होंगे। चैनल पर भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा, कमेंट थोड़ी कमेंट वगैरह नहीं देखते हैं। अब वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं सीधे। अब दोस्तों, इसमें हम लोग कल पढ़े थे हेमलता जी। भाई आप भी अच्छे स्टूडेंट हो हमारे, हमको पता है। हेमलता जी, रामा जी, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं और कुछ तो अजीज हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहते हम। वह छुपा रुस्तम ही रहे तभी बेटर है ना। आप इसमें देखे थे पिछले वीडियो में बिल्कुल शानदार तरीके से हमने एक तरह से गाने के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से एक ट्रिक भी आपको सिखाया था, पैमाना, है ना। तो उसको भी आप अच्छे से मजे किए उसका और इंटरेस्ट उसमें आया आपका, तो अच्छी बात है दोस्तों। अब इसमें देखेंगे हम केवल प्रश्न इसमें जितने हैं, लगभग जितने प्रश्न हैं सबको हम इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। उस प्रश्न को देखेंगे। इसके बाद जो आगे आने वाला टेस्ट होगा आपका ना, उसमें इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम बनाएंगे अपने हाथ से, उसको देंगे आपको, है ना। आप यह मत समझिएगा कि आपका केवल डीएलएड के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा ये। आपके टेट सीटेट पता सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, क्योंकि जैसे कि जो हम लोग का क्लासेस होते हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आपके चारों सेमेस्टर से ही तो मिला के आएंगे, या फिर 3 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर जो भी आप पढ़ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पे। इससे बाहर थोड़े आएगा। वही सामाजिक विज्ञान रहेगा, वही आपका पर्यावरण रहेगा, वही आपका संस्कृत से पढ़ा है तो संस्कृत रहेगा, वही इंग्लिश होगा, वही मैथ होगा। कुछ नहीं इसमें, थोड़ा सा बस ये होगा कि प्रैक्टिस हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर है, एग्जाम निकालना है ना, अच्छे नंबर लाने उसमें। अब 130 प्लस सबको लाना है। देखिए, अच्छे नंबर लाएंगे तभी एक अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी होती है। पढ़ने और पढ़ाना तो अपनी जगह है, लेकिन एक प्रैक्टिस अलग चीज़ है दोस्तों। प्रैक्टिस उसको कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता, प्रैक्टिस आपको अपने से करना पड़ेगा किसी भी चीज़ का। तो प्रैक्टिस आप करेंगे तभी सक्सेस होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बन जाता है ना। ये बात आपको पता होगा। चलिए हम तो स्टार्ट करते हैं क्लास। इसमें कुछ क्वेश्चन लिए हुए दोस्तों, इसी टॉपिक पर है। सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, और कुछ गलतियां होती हैं तो उसके लिए माफ़ करिएगा मुझे, हम आशा करते हैं गलतियां ना हो मुझसे, ठीक है, माफ़ करिएगा। हम भी आपके भाई बहन ही हैं भैया, ठीक है, मतलब बहन नहीं, भाई ही हैं, ठीक है, भाई के रूप में हैं आपके। तो आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे, अपना तैयारी करते रहें बस। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, घनाभों आपको बताना है। घनाभों का आयतन बताइए। घनाभों का आयतन बताइए। आयतन बताइए। आयतन बताना है हमें, घनाभों का आयतन क्या होगा। पहला क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर L बराबर, मतलब लंबाई 10 सेंटीमीटर, लंबाई 10 सेंटीमीटर। उसके बाद जो ब्रेथ है, जो हमारी चौड़ाई है, वह 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद जो हाइट है, हमारा ऊंचाई है, वो कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको इसका वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम बता दीजिए, आयतन बता दीजिए। क्या करना है, आयतन इक्वल टू, सिंपल है बेटा, इसमें फिगर वगैरह नहीं बनाना है आपको, टाइम नहीं वेस्ट करना है अपना, ठीक है। आयतन वगैरह का फिगर वगैरह फालतू नहीं, जब बोलेगा बनाने के लिए तब बनाएंगे, नहीं तो फिर नहीं बोला है तो नहीं बनाए, ठीक है। अब देखिए, इसमें L इंटू बी इंटू एच। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं बेटा कि आप पीछा वीडियो देख कर आए, पीछे वाला सारा। और जो बच्चे ये चाहते हैं, मतलब यह सोचते हैं कि सर पेड क्लासेस भी चलाते हैं, तो हम बता दें दोस्तों, पेड क्लासेस चलाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम कोर्स बेचें अपना, कुछ इरादा नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चित रहें। आपको जो पढ़ाया जा रहा है मटेरियल ना, तो यह मटेरियल आपको वही मटेरियल है। अगर कहीं पेड क्लासेस मिल रहा है तो हम मना कर देंगे आपको, उसको मत लीजिए। आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको पढ़िए, आपके टेट वगैरह के लिए, मतलब कि हर जगह जो चैनल पढ़ाया जाता है ना, हर जगह काम आएगा। टेट दे रहे हैं, सुपर टेट दे रहे हैं, तो यहाँ से यही से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच का मतलब हो गया 10, 8, 5, क्योंकि सबका देख लेंगे यूनिट सेम है, तो सबका यूनिट सेम हमको दिख रहा है यहाँ पे। बस उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 8 इंटू 5, क्या सेंटीमीटर क्यों बेटा, ठीक है। क्यों भी, मतलब कि यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है तो क्यूब बन जाता है ना। अगर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे 2 यूनिट की मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे 3 यूनिट है, 3 यूनिट के कारण वहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 5 × 40, 4 × 4, 400 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम हो गया, 5 × 40, 4 × 4 बेटा, 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसी के अंदर ऐसे इस दूसरा क्वेश्चन है, लंबाई दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है, चौड़ाई जो दिया है आपको 12 सेंटीमीटर, और जो हाइट दिया है आपको वो कितना दिया है, 0.007 मीटर। देखिए यहाँ पे मीटर में दे दिया।
अब आपको कल पैमाना अगर पढ़े होंगे अच्छे तरीके से तो आराम से कर ले जाएंगे। ये तो सिंपल है, किलो हेक्टोडेकामीटर डेसीसेंटी मिलीमीटर। बस अब लंबाई आपको दिया है, चौड़ाई दिया है, लेकिन ऊंचाई मीटर में दिया है, तो पहले इसे सेंटीमीटर बदल लेते हैं। एक तो काम आप इसे सेंटीमीटर बदलिए या फिर इन दोनों को मीटर में बदलिए। तो हमको दिख रहा है दोनों दो को करना पड़ेगा, इससे अच्छा एक ही को बदल लेते हैं अलग यूनिट में, इन सब की यूनिट में, तो वह आसान रहेगा। अब आपको पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है बेटा? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटी। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हमको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर से सेंटीमीटर में तो 0.007 में अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 0.007 में इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.007 गुणे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा कर दीजिए, हो गया। यानी कि एच बराबर कितना आ गया आपका? या 2 जीरो गायब हो जाएंगे, यानी 0.7 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, 0.7, ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम निकालना है तो निकाल दीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो भी है सब यहाँ पर रख दीजिए भैया, 14 गुणे 12 गुणे 0.7। अब 12 का 14 मल्टीप्लाई करना, देखिए पहले इसमें 7 मल्टीप्लाई मत करिए, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 12 का 10 में करते हैं तो 120 आएगा, 12 का 10 में करते हैं तो 120 आएगा, 12 का अगर 4 में करेंगे, 12 चौक 48, 4 दाव में 4 दुनिया, ठीक है, 12 चौक 48 होगा, ठीक है ना। इसमें गुणा करना है 0.7 का। अभी पहले इसको जोड़ लीजिए, 100 कितना हो गया? 40 20 60 168, 168 इंटू 0.7, 0.7। अब 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 8 56 कुछ 6 कैरी 5 हो गया, 7 6 42, 42 और 5 मतलब कि 42 5 47 को 7 कैरी 4 हो गया। इसके बाद 7 तक कम 7 3 10 से 11। अब पॉइंट एक स्थान पे है तो एक स्थान पे लगा दिए, मतलब 117.6 क्या सेंटीमीटर क्यूब। फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 120 और 40 168, 168 का जब 7 में मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, 7 8 56 को 6 कैरी 5, 7 6 7 42, 42 5 47 को 7 कैरी 4, 7 1 7 7 3 10 1 11, तो इतना आ गया 117.6। अब यहाँ पे दशमलव इस वजह से लगा क्योंकि 0.7 है, यह बात आपको पता होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, फटाफट क्वेश्चन करते हैं, आसान ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए अच्छी, है ना। चलिए अब घनों का आयतन बताना है। अब घन आपका बताए थे आप ना, अब घनों को बताइए। इस पर घनों अभी ले रहे हैं हम, अच्छे क्वेश्चन लेंगे अभी, अब घबराइए नहीं। घनों का आयतन चलिए देख लेते हैं। पहला घनों का आयतन में पहला देखिएगा, भुजा दिया है जो आपका भुजा। घनों का आयतन जो आपको मीटर में बताना है, मीटर में बताना बेटा, मीटर में बताना है ना, मीटर में बताना है। अब आपको किसी भी रूप में दिया हो, आपको मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। भुजा दिया है आपको 0.015 मीटर दिया है, ये तो मीटर में ही दिया है, इसको मीटर में ले लेते हैं। दूसरा जो भुजा दिया है बेटा आपका, ये पहले के लिए पहला क्वेश्चन हो गया क्योंकि भुजा समान होता है घर में, है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका जो भुजा दिया है आपका 1.2 डेसीमीटर। अब डेसीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन जो बोला है ना वो मीटर में लाना है, आपको मीटर क्यूब में लाना है। घनों का आयतन मीटर में लाना है, मीटर क्यूब में, यानी ठीक है ना, मीटर क्यूब लिख लीजिए यहाँ पे। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो आपको लाना है भुजा जो दिया है आपका, तीसरे का जो भुजा दिया बेटा 0.02 डेकामीटर, यह डेसी है बेटा, यहाँ डेसी है, यहाँ पे डेकामीटर है, यहाँ पे डेकामीटर है, डेकामीटर है, डेसीमीटर है और मीटर है। पहले सबको स्टार्ट करते हैं, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। पहला आपको पता है भुजा का मतलब क्या हो गया, मतलब कि आयतन अगर हमको निकालना हो घन का बेटा, तो भुजा गुणे भुजा होता है, भुजा गुणे भुजा, और सारी भुजा समान होती है। तो भुजा हमको दिया है 0.15, 0.15 गुणे 0.15। आपको पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। अब हमको पता है पॉइंट इधर भी 2 अंक पे, इधर भी 2 अंक पे, यानी कि मिला जुला के 4 अंक पे लगाना है। तो यहाँ पे 3 अंक दिख रहा है हमको, तो एक जीरो आगे बढ़ा के 4 लगा देंगे, बस यही हो गया हमारा आंसर, मीटर क्यूब 0.0225 मीटर क्यूब बेटा, ठीक है ना। पहले वाला का आंसर आ गया आपका। दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला देखिएगा, इसको पहले आपको पता होना चाहिए किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी। डेसी हम आगे आ गए, मीटर से आगे आ गए, मीटर, फिर उसके बाद डेसी आता है। मीटर रहता तो 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर होता है। मीटर डेसी, किलो हेक्टोडेका डेसी, मीटर के पीछे डेका पड़ता है और आगे डेसी पड़ता है, यानी किलो हेक्टोडेका मीटर डेसी। अगर बोला जाए आपसे 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर होता है, तो बोलेंगे 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। तो आप बना दीजिए, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, 10 डेसी
मीटर बेटा, डेसी मीटर यह होता है, ठीक है ना, डेसीमीटर। अब यहाँ पे दिया है कि 1.2 डेसीमीटर बराबर मीटर में कन्वर्ट करना है हमको। तो यहाँ पे अगर बोला जाए 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/10 डेसीमीटर होता है, 1/10 मीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर। अब आपको दिया है क्या, 1.2 डेसीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो आप बता देंगे 1.2 डेसीमीटर बराबर 1.2/10 डेसीमीटर होगा, यानी कि मिला जुलाकर 0.12 मीटर हो जाएगा बेटा आपका। 0.12 मीटर बराबर 1.2 डेसीमीटर, 1.2 डेसीमीटर यह होता है। 1.2 डेसीमीटर बराबर 0.12 मीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं 0.12 मीटर, यह लिखा जा सकता है। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन को, आयतन निकालते हैं। अब आयतन देखिए क्या हो जाएगा बेटा, भुजा है तो 0.12 गुणे 0.12। अब आपको पता है 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर, 1 मिनट, हमको वॉल्यूम निकालना है बेटा ना, 1 मिनट गलत हो रहा है, देखिए तो पिछला वाला भी गलत हो गया, हम एरिया निकाल दे रहे हैं, हमको वॉल्यूम निकालना है ना, तो इस 3 बार गुणा होगा ना। देखिए पहला वाला क्या था, 0.15 था ना, 0.15 मीटर था बेटा, सॉरी उसके लिए गलती हो गई, माफ करिएगा। इसमें हमको वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम निकालना है, तो हमको 3 बार गुणा करना पड़ेगा ना, 0.15 गुणे 0.15 गुणे 0.15 यह करना पड़ेगा। अब अगर 2 बार गुणा करते हैं बेटा तो आ जाता है आपका कितना, 225, 0.0225 इंटू 0.15। अब आप अगर इसका गुणा करेंगे तो 3375 आता है। गुणा करके देख लीजिए, 15 का क्यूब निकाल के 225 में 15 का गुणा कर लीजिए। अगर 10 का गुणा करते हैं तो 225 के आगे 1 जीरो लगा देंगे। अब 225 में जब 5 का गुणा करेंगे, 225 में अगर 2 का गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 मतलब कि 450 आ जाता है। लेकिन हमको 5 का गुणा करना है तो कर लीजिए, 5 5 25 को 5 हाथ में है, 2 5 10 12 को 2 हाथ में है, 1 5 10 1 11। अब यहाँ पे 5 5 2 7 और 2 1 3 2 1 3 3375 जो हमने बताया था आपको। मतलब कि अगर 15 का योग करेंगे बेटा ना, मतलब कि 3375 आपका आ जाएगा। अब 3375 लिखेंगे। अब देखना है हमको पॉइंट कितने स्थान पे, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 2 4 2 6, यहाँ पे 4 ही अंक है तो 2 जीरो और आगे बढ़ा देंगे, 0.0 मीटर क्यूब यह आ जाएगा आपका आंसर बेटा। यह उसके लिए सॉरी, बच्चों का कमेंट आ रहा था, हम देखे नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग देख लेंगे, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे सही हो गया है, अगर जो बच्चे कमेंट किए होंगे डिलीट कर देंगे उसे भैया। तो ये 0.003375 यह हो जाएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि मीटर क्यूब में लाना है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं सॉरी। अब देखिए यहाँ पे हमको डेसीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के बाद इसका क्या निकालना है हमें बेटा, क्यूब निकालना है, मतलब कि वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे, 0.12 गुणे 0.12 भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यही तो होता है, 3 बार गुणा कर देंगे, 3 बार गुणा यानी कि 1 का क्यूब, यही तो होता है वॉल्यूम। घन का है, अब देखिए 12 का स्क्वायर 144 होता है, फिर अगर उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1728 आ जाता है, 1728, 12 का क्यूब देखेंगे निकालेंगे ना, 1728 आता है, 1728। चलिए कर लेते हैं, 144 गुणे 12 कर लीजिए, 2 चौके 8, देखिए 10 का गुणा करेंगे तो 1440 आ गया, फिर 2 का गुणा कर लेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 कम 2 8 8 4 12 को 2 हाथ में 1 4 2 6 1 7 1, 1728 आ गया कि नहीं। 12 का क्यों कितना होता है, 1728 होता है। अब हमको लेकिन लगाना है जो पॉइंट, वह 2 2 4 2 6 अंक पे लगाना है, तो इसमें भी 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट 0.001728 मीटर क्यूब, आपका यह आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैलकुलेशन हम तो ये नहीं कहेंगे आसान आएगा, लेकिन इतना मानिए अगर आप सीखे रहेंगे प्रोसेस ना तो आराम से कर ले जाएंगे। अब देखिए 0.02 डेकामीटर है, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है बेटा, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। अब आपको पता है 1 डेकामीटर मीटर से पहले आता है, इस वजह से डेकामीटर जो होगा वो मीटर से क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा ना बेटा। ये किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, इस वजह से डेकामीटर बड़ा होगा, मीटर छोटा होगा। डेसीमीटर छोटा था, इस वजह से वो वैल्यू और छोटी हो गई। अब यहाँ पे डेकामीटर जब बड़ा है, डेकामीटर जब बड़ा है तो हमारा मीटर क्या होगा, मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, बड़ा ही होगा ना। देखिए 1 डेकामीटर बराबर डेका, यहाँ पे DCA होता है, वहाँ पे DC था केवल, यहाँ पे DCA होता है, डेकामीटर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 10 मीटर। किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी होता है, तो 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर होता है ना, यह पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे हमको बताना है 0.02 डेकामीटर बराबर, 0.02 डेकामीटर बराबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे बेटा 0.02 डेकामीटर बराबर 0.02 गुणे 10 मीटर, यह हो जाएगा। यानी कि जब इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 0.2 मीटर, यह हो जाएगा।
0.02 डेकामीटर बराबर 0.2 मीटर होता है। मतलब इसके हम बराबर लिख सकते हैं 0.2 मीटर। यहां तक क्लियर है बात? क्लियर है तो आगे चलते हैं बस। अब क्यूब निकालना है, निकाल दीजिए फटाक से। क्या आ जाएगा वॉल्यूम? 3 बार गुणा 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो आ गया, लेकिन पॉइंट कितने पे लगेगा? 3 अंक पे लगना चाहिए ना, तो 2 जीरो आगे और बढ़ाएंगे, 2 जीरो आगे और बढ़ाएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, हो जाएगा आपका कितना? 0.008 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, मीटर में लाना था, मीटर में आपका कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर जो बच्चे कमेंट किए हैं जो हमने स्क्वायर निकाल दिया मीटर वॉल्यूम की जगह, तो उसको थोड़ा डिलीट कर देंगे और क्षमा कर देंगे सर को क्या, भाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखिएगा ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन है, कमरे की लंबाई दिया हुआ है, आपको एक कमरा है, उसकी लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, और उसमें पूछ रहा है कितने घन मीटर हवा भरा हुआ है उसके अंदर। किसी रूम के अंदर तो हवा तो होता है, अगर उसको हम शक कर लेंगे तो रूम का दीवार, चारों दीवार टूट जाएंगे, मतलब कि सिकुड़ जाएंगे। सिकुड़ने का मतलब कि टूट जाएगा। इन्वायरमेंट पे हवा के कारण दोस्तों सारी चीजें हैं, अगर हवा ही नहीं रहे तो कुछ नहीं रहेगा। इतना मानिए। वैक्यूम में, वैक्यूम जो होता है आपका, देख रहे होंगे कि वैक्यूम वाला ट्रेन भी मोदी जी का सपना है, चलेगा, देखिए कब तक चलता है। अभी पानी वाला ही चल जाए वही बहुत है ना, बुलेट ट्रेन ही चल जाए वही बहुत है। देखिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन दिया है एक कमरे की जो लंबाई है वो कितना दिया है आपको? 5 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई जो दिया है, ब्रेथ यानी जो दिया हुआ है ब्रेथ, 450 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा। और जो ऊंचाई दिया हुआ है, हाइट जो दिया है आपको, हाइट जो दिया है वह 35 डेसीमीटर दिया हुआ है। डेसीमीटर आपसे बोल रहा है कि आप इस कमरे में कितना हवा है, इस साइज वाले रूम में कितना हवा है उसका बताइए मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में बताना है। अब सबको मीटर में बदलना है, हमको सबको मीटर में बदलना है। तो 450 को हमको पता है किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी। 1 मीटर बराबर कितना होता है बेटा? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा आपका? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर हो जाएगा, यही तो होगा। अब 1/100 से अगर इसमें हम भाग दे देंगे ना, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। अब इसको देखिए हम किस रूप में लिख सकते हैं? 450/100 यानी कि 0.45 मीटर हो गया बात। अब यहाँ पे डेसीमीटर है, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी आगे आता है तो मतलब कि कम पे जाएंगे। अब आपको पता है 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। 10 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर। अब आपको डेसीमीटर से इस पे आना है ना, तो आप क्या करेंगे? 1 डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा बेटा? करेंगे 1/10 मीटर, ये होता है। अब आपको 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 होता है, तो 35 डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा मीटर? तो बोलेंगे 35 डेसीमीटर बराबर सर हो जाएगा 35/10 यानी कि 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। अब हम यहां पे लिख सकते हैं इसके प्लेस पे 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। बात क्लियर है? डेसी को मीटर में कन्वर्ट कर दिए। किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी है तो 10 का भाग देंगे, क्योंकि उल्टा चल रहा है ना, तो 10 का भाग दे देंगे। अगर वही सीधा आते तो 10 का गुणा कर देते। अगर मीटर से हमको डेसीमीटर में आना रहता, मीटर को कन्वर्ट करना होता डेसीमीटर में, तो 10 का गुणा करते थे। लेकिन हमको उल्टा चल रहे हैं, जब उल्टा चल रहे हैं तो उल्टा भाग दे देंगे बस। अब हमको मीटर क्यों, मतलब वॉल्यूम निकालना है इस रूम में कितना हवा है, तो 5 सब मीटर में हो गया है 0.45 इंटू 3.5, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 25 को 5 हाथ में 2, 5 चौके 20, 2 22 यानी कि 2.25 इंटू 3.5। 3.5 है तो पहले 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 0.5 का कर लीजिए। 3 का जब कर लेंगे, देखिए इसको कैसे आप लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 3 + 0.5 लिख सकते हैं ना, इंटू 2.25। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले 3 का। 3 × 15 को 5 हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूनी 6, 3 × 15 को 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6 हो गया ना। अब 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देना है। अब देखिए 3 का जब मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हमारा इतने पे ही रहेगा, 6.675 पे ही रहेगा। लेकिन जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। 5 × 25 को 5, पॉइंट 2 डिजिट पे हो जाएगा ना, 2 डिजिट पे घसक जाएगा। 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 डिजिट पे हो जाएगा, है ना। 5 × 25 को 5, 5 × 25 को 5 हाथ में 2, 5 × 10 2 12 को 2 हाथ में 1, 5 × 10 = 11 यानी कि 1.125 ये हो जाएगा। 5 × 25 को 5 हाथ में 2, 5 × 10 2 12 को 2 हाथ में 1, 5 × 10 = 11
है ना। 5 दूनी 10 कि 11 यानी कि 1.125। इसको इसमें ऐड कर दीजिए, यहाँ से इसको हटाइए और 1.125 ये आ जाएगा इसका आंसर। जोड़ दीजिए 5787 7.875 बेटा, 7.875 मीटर क्यूब ये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थोड़ा तेज चलें, कैलकुलेशन भी फास्ट चलें। चलिए बताइए, अब आपको बताना है कि एक घन है बेटा, एक घन है आपका जिसकी भुजा जो दिया है 3 सेंटीमीटर, और घन नहीं बेटा घनाभ है, घनाभ मान लीजिए, मतलब घन ही समझिए, घन है, दो घन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा दो घन है जिसकी भुजा दिया है 3 सेंटीमीटर एक का, और जो दूसरे का है 9 सेंटीमीटर है। पहले का 3 सेंटीमीटर, दूसरे का 9 सेंटीमीटर। बोला है दोनों के आयतनों का हमको अनुपात बताइए। तो ये पहला है हमारा आयतन, ये दूसरा आयतन है, दोनों घन हैं। तो V1 अपान V2, V1 अपान V2 बताना है हमको, V1 अपान V2। अब V1 मतलब कि घन है, तो घन का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, 3 गुणे 3 गुणे 3, और नीचे वाले का 9 इंटू 9 इंटू 9। अब आपसे V1 अपान V2 पूछा है, पहले का अनुपात दूसरे से, तो ऊपर पहला रहेगा, है ना। दूसरे का अनुपात पहले से पूछेगा तो दूसरा बटे पहला। अब यहाँ से काट लीजिए, 3 एकम 3 त्रिका 9 कट गया, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 1 बटे 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। V1 अपान V2, अगर जिसका भुजा दिया हो 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, तो आयतनों का अनुपात 1/27 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मैदान है दोस्तों, एक मैदान की लंबाई है और चौड़ाई दिया हुआ है। बोल रहा है कि उसमें बारिश हुआ, और उस बारिश के माध्यम से जब बारिश खत्म हो गई तो उसमें जो पानी भर गया था 40 मिलीमीटर वर्षा उसमें हुई थी। बारिश जब खत्म हुआ तो देखा गया बाद में, तो 40 मिलीमीटर तक उसकी ऊंचाई बढ़ गई थी बारिश का, मतलब पानी उसमें भर गया था। तो एक मैदान है, उसकी जो पहले की लंबाई थी बेटा, लंबाई जो थी उसकी कितनी है, मान लीजिए 30 मीटर है, 30 मीटर है, और जो चौड़ाई है उसकी b है वो कितना दिया है 10 मीटर। आपसे बोल रहा है कि जब बारिश के बाद हम देखे मैदान में गए तो मैदान की हाइट थोड़ी सी बढ़ गई थी, मतलब कि उसमें जो पानी था, पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ा था। कितना बढ़ा था, मतलब कि मिला जुला के जो बारिश हुई थी वो कितनी हुई थी 40 मिलीमीटर तक, मिलीमीटर तक। अब आपको पता है ना 1 मीटर बराबर 10 के पावर 3 मीटर क्यूब, 10 के पावर 3 मिलीमीटर होता है ना। किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर आपको पता है, 1 मीटर बराबर बेटा 10 के पावर 3 मिलीमीटर होता है। अब आपको मिलीमीटर से मीटर में बदलना है, तो 10 के पावर क्यूब से भाग दे दीजिए, इसमें मीटर क्यूब में हो जाएगा, या मीटर में हो जाएगा मतलब। तो आप इससे इधर आएंगे ना, तो मीटर में बदलना है आपको, तो इसमें भाग दे दीजिए बस। तो H बराबर 40/1000 मीटर ये हो जाएगा। 0 0 से गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 50, फिर से काट लीजिए 25, मतलब 0 0 से गया 4 से 25 यानी कि 25 आ जाएगा। H बराबर बेटा सीधे सीधे काट लीजिए 40 और 1000, 0 0 से गया और 25, मतलब 1/25 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि यह H आ गया हमारा। अब आपको बताना है उसमें कितना लीटर पानी भर गया। पहले तो लंबाई और चौड़ाई दिया था, बोला कि बारिश हुआ तो इतना मीटर पानी भर गया। अब हमको बताना है कितने लीटर पानी उसमें आ गया, उस मैदान में कितना लीटर पूरा टोटल पानी आया है। इसकी ऊंचाई इतनी है अगर पानी की, तो देखिए पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम जब निकालेंगे बेटा कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कितना दिया है 30 मीटर गुणे 10 मीटर लेंथ, और हाइट कितना है 1/25, मतलब कि 1/25 मीटर। सब मीटर में हो गया। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5 36, 6 दूनी 12, 12 मीटर क्यूब आ गया बेटा। अब आपको एक पैमाना पता होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब बराबर, यानी कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो 1 मीटर क्यूब बराबर जब 1000 लीटर होता है बेटा, तो आपको यहाँ पे 12 मीटर क्यूब दिया है, मतलब कि 12000 लीटर उसमें पानी आ गया मैदान में। देखिए कितना ज़्यादा बारिश हुआ, इतना लीटर पानी उसमें भर गया, ये वाटर है, ठीक है ना। इतने लीटर वाटर उसमें आ गया 40 केवल 40 mm ऊंचाई से। मैदान बड़ा था तभी तो, ठीक है ना। निकाल दिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों एक ईंट की लंबाई आपको दिया हुआ है, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, ठीक है ना। आपको उस ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से एक दीवार बनाना है, उस दीवार की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है ना। तो बताइए कितने ईंट उसमें लगेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख लीजिए। ईंट का देख लेते हैं, लंबाई कितना दिया बेटा, ईंट की लंबाई दिया है आपको 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो दिया है उस ईंट की वो कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, हाँ 10 सेंटीमीटर। और जो कह लीजिए कि इसका जो ऊंचाई जो दिया है, ऊंचाई मतलब हाइट जो दिया है ईंट का, वो कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है। अब जो हमको दीवार बनाना है, तो उस दीवार की भी तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा। तो लिख लेते हैं दीवार
उस दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या दिया है, लंबाई जो दिया है दीवार का बेटा वो कितना दिया है, दीवार की लंबाई अगर बोला जाए तो बोलेंगे 5 मीटर लंबी दिया है, 5 मीटर, ये मीटर में आ गया। अगर बोला जाए चौड़ाई कितना दिया है बेटा, चौड़ाई कितना दिया है तो चौड़ाई आप बता देंगे, चौड़ाई जो दिया है 3.5, अच्छा ये ऊंचाई है, 1 मिनट, चलिए यहाँ पे चौड़ाई लिख लीजिए पहले। चौड़ाई आपको दिया है मतलब 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 कम हो जाएगा। हाइट जो दिया है बेटा 3.5 मीटर जो दिया है, हाइट दे दिया है। अब आपको बताना है कि इस दीवार को बनाने के लिए इस माप का, यह जो माप है ईंट का, इस माप वाले ईंट की क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी कितनी होगा, नंबर ऑफ ईंट कितने होंगे आपके, नंबर ऑफ जो आपके ब्रिक हैं वो कितने होंगे इस दीवार को बनाने में। तो आपको पता है, पहले देख लीजिए सबका यूनिट सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे यह मीटर में है, यह भी मीटर में है, लेकिन यह सेंटीमीटर में है। तो हम क्या काम करते हैं, पहले सबको 1 मीटर 1 में बदल लेते हैं, सबको सेंटीमीटर बदल लेते हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि हमको ये सब सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है, तो दो ही ऐसे हैं जो कि मीटर में है। तो हमको पता है बेटा 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब आपको मीटर से सेंटीमीटर में नहीं जाना है, सेंटीमीटर से मीटर में आना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 से भाग दे लेंगे बस। जहां पे मीटर दिख रहा है उसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे जो लेंथ है बेटा, लेंथ आपका कितना आ जाएगा 5/100 क्या सेंटीमीटर में, यानी कि 5/100 5 दूनी 10, यानी कि 1/20, 1/20 सेंटीमीटर। अभी सब कटेगा, आप घबराइए नहीं। अब जो हाइट है इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो 3.5/100 मतलब कि 5 7 35 और 5 दूनी 10 हो गया ना। यहाँ पे हो जाएगा 0.7, 0.7/20, 0.7/20, 5 7 35 और 5 दूनी 10। यह क्या हो गया आपका मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में हो गया बेटा, सेंटीमीटर में हो गया ना, सही जा रहा है ना। बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं हम ना। 1 मिनट रुकिए, तो रुकिए बेटा, गलत हो रहा है। 1 मीटर बराबर आपका होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 से हम गुणा कर दें, डायरेक्ट सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि मीटर में बदलें, पागल है क्या। चलिए यहाँ देखिए h बराबर 3.5 × 100 करेंगे ना, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि मीटर में है, हमको सेंटीमीटर बदलना है, तो मेरे पास सेंटीमीटर बदल गया, यहाँ बात खत्म। और इसको बदलना है लेंथ को, तो 5 × 100, तो यानी कि L बराबर 500 सेंटीमीटर हो गया, ये 500 सेंटीमीटर में आ जाएगा आपका। और जो H बराबर है बेटा आपका 350, यानी कि 10 एक इधर ले जाएगा, 0 और आ जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा बस। अब आपको क्या निकालना है, देखिए ध्यान से, वो रॉन्ग हो रहा था लेकिन देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए दीवार में बताना है कितने ईंट लगेंगे, तो नंबर ऑफ ईंट इक्वल टू दीवार का वॉल्यूम, मान लीजिए यहाँ पे वॉल लिख देते हैं वॉल्यूम, और ईंट का वॉल्यूम मतलब कि ई लिख देते हैं, ब्रिक लिख देते हैं, ब्रिक, ब्रिक का वॉल्यूम, वॉल का वॉल्यूम अपन ब्रिक का वॉल्यूम, बस कर लीजिए। वॉल का वॉल्यूम कितना है बेटा, लेंथ देख लीजिए, लेंथ कितना है इसका 5 मीटर है, यानी कि 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इसका ब्रिथ हो गया। इसके बाद जो ऊंचाई है 350 हो गया। अब काट लीजिए, ब्रिक वाले से 25 इंटू 10 इंटू 7 काट लीजिए, ठीक है। 7 एकम 7 पचे 35, यहाँ से 50 मिला, और 10 से यह कट गया बेटा, 5 एकम 5 पचे 25, यहाँ 5 आ गया, फिर 5 से 5 काट लीजिए, 5 पचे 25, यानी कि 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2500, 5 पचे 25, ये 2 जीरो हो जाएंगे बस। अब सारे जीरो तो कट गए ना, मतलब 2500 ईंट लगेंगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हो जाएंगे बेटा, ब्रिक्स जो होंगे आपके 2500 ब्रिक्स हो जाएंगे इसको बनाने में। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए गलतियां होती हैं लेकिन उसको सुधारा भी तो जाता है, ऐसी बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप देखते चलिए बस। और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें दिया है एक घनाकार लकड़ी है, मतलब एक उड है, उड है, घनाकार है, वो घन के आकार का है, घनाभकार है, घनाभ, घन नहीं घनाभकार है, घनाभ मतलब कि वही आयतन वाला, सॉरी आयत वाला, स्क्वायर वाला नहीं, घनाभ, घनाभ के आकार का एक उड है, वुडन लकड़ी है दोस्तों। कह लीजिए गुटका है, उस गुटके का अगर देखा जाए जो आयतन दिया है, उस गुटके का घनाभ उड लिख देते हैं, मतलब कि यहाँ पे लिख देते हैं गुटका, लकड़ी का, लकड़ी लिख देते हैं, घनाभ लकड़ी, घनाभ लकड़ी का, यहाँ लड़की नहीं है लकड़ी है, देख लेते हैं एक बार फिर से, देख लीजिए आप लोग, लकड़ी है, ठीक है। घनाभ लकड़ी का जो आयतन है बेटा वो कितना दिया है हमें, 336 क्या घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। जैसा कि हमको पता है जो घन होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में ही आता है, मतलब उसके पावर 3 ही होता है, चाहे कोई भी वहाँ पे यूनिट हो। अगर अब दिया है हमको जो लकड़ी है उसका जो दिया है बेटा, लंबाई जो दिया है हमें 8 सेंटीमीटर दिया है, और हमको जो चौड़ाई जो दिया है ना, ब्रिथ जो दिया है वो 6 सेंटीमीटर दिया है। आपसे ऊंचाई पूछ रहा है तो आपको सिंपल सा पता है, लंबाई
गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई जो होता है हमारा वही तो होता है वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लीजिए, 8 दिया है, 6 दिया है, केवल हाइट नहीं दिया है, हाइट निकालना है हमें, 336 हमारा टोटल दिया है, सब मात्रक सबका सेम है। अब 8 छक, पहले सबको काट लीजिए जी, कट रहा है, 6 पचे 30, 6 चाक 36, काट लीजिए, 6 पचे 30, 6 चाक 36, ठीक है। अब 8 सत्ते 56, 7 8 56, ठीक है। एच बराबर कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 8 से काट लेंगे तो 7 टाइम में, तो 7 आ जाएगा क्या आपका हाइट मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में एच बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक। 8 सत्ते 56 हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, आप इसको नोट करते चलिए सारे क्वेश्चन, ठीक है, आपके सिलेबस के हैं, सब कुछ आप में आएंगे, पूछे जाएंगे। अब हमको निकालना बेटा, एक गत्ता है, एक गत्ता जो है डब्बा है दोस्तों, गत्ते का एक डब्बा बना हुआ है जो कि घनाभ के आकार का है, उसका लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट दिया है, ठीक है, डिफरेंट दिया है। मान लीजिए यहाँ पे गत्ता लिख देते हैं, गत्ते का बेटा जो गत्ता है एक घनाभ के आकार का है, उसका लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट हमको दिया है, कितना दिया है देख लेते हैं, कितना दिया है तो बताएंगे। जो लंबाई है बेटा वो कितना दिया है 75 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है मतलब जो ब्रेथ है उसका, पहले ब्रेथ जो दिया है बेटा वो 30 सेंटीमीटर दिया है, और जो उसका कह लीजिए ऊंचाई है वो कितना दिया है हमको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको इसी नाप से मतलब इसी गत्ते में से छोटे आकार के घनाभ बनाने हैं बहुत सारे। उस जो घनाभ का एक घनाभ का जो साइज होगा मतलब छोटे आकार का, ये बड़ा गत्ता है, ये बड़ा गत्ता है। अब छोटा गत्ता उसमें से काटना है हमको, छोटा गत्ता जो छोटे गत्ते का एक घन का साइज होगा, एक घनाभ का जो साइज होगा उसकी लंबाई होगी कितना 15 सेंटीमीटर, और जो उसका ब्रेथ होगा बेटा वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर, और जो उसकी ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, ऊंचाई बोलेंगे 3 सेंटीमीटर। मतलब ये दिया है आपके क्वेश्चन में। फिर से सुन लीजिए एक बार क्वेश्चन, बड़ा गत्ता है कोई, उस बड़े गत्ते का जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो इतना दिया हुआ है। अब बोल रहा है आपको कि इस गत्ते में से अगर हम छोटे गत्ते के रूप में उसको काटना चाहें, मान लीजिए बहुत सारे बिस्किट हमको पैक करने हैं, तो छोटे छोटे गत्ते उसको में काट के हम अलग मतलब छोटे छोटे बंडल के रूप में पैक करना चाहते हैं। अब इसको इसमें से काटना है हमको छोटे गत्ते के रूप में। अब उसका जो साइज है काटने का बोल दिया 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो बताइए इस छोटे गत्ते का कितना रूप हमको मिलेगा, कितना छोटा गत्ता मिल के आएगा, बन के आएगा इस बड़े में से। तो आप बोलेंगे सिंपल सा है, नंबर ऑफ छोटा वाला जो आएगा मतलब छोटा वाला जो गत्ता आएगा वो कितना आ जाएगा, बड़े वाले के वॉल्यूम निकालेंगे LBH, बड़े वाले का लिख लीजिए कैपिटल से H इंटू L इंटू बी, कैपिटल लिख लीजिए, और छोटे वाले का स्मॉल लिख लीजिए L इंटू बी इंटू H, इसको भी आप कर दीजिए बड़ा छोटा LBH, ठीक है ना, यहाँ पे कर दीजिए छोटा L। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो HLB है बड़े वाले का 75 इंटू 30 इंटू 15, नीचे छोटे वाले कितना आ जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 3। अब इसको काट लीजिए, 0 मतलब 30 से 30 गया, 15 से 15 गया, मिला जुला के 15, मतलब 15 ऐसे गत्ते होंगे बेटा छोटे जो कि बड़े में से हमको काट के निकल जाएंगे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन जब रहेगा तभी प्रैक्टिस होना चाहिए। आप कहीं से भी क्वेश्चन ले लें, इस टाइप्स का क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करें। अब आपको बोल रहा है फिर से बड़ा गत्ता एक है, बड़ा गत्ता एक उसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, करा देते हैं। बड़ा गत्ता है। अब इसमें अगर एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ये वाला हम बता देते हैं पैमाना क्या क्या दिया है, आप इसका आंसर देंगे। बड़े गत्ते का जो लेंथ है बेटा वो कितना दिया है 81 सेंटीमीटर, और जो इसकी लंबाई के बाद ऊंचाई मतलब ब्रेथ है और जो चौड़ाई है इसकी वो दिया 30 सेंटीमीटर, और जो हाइट है ना वो हाइट हमको दिया है बेटा 20 सेंटीमीटर। अब जो छोटा वाला गत्ता इसमें से हमको काटना है छोटे वाले गत्ते के रूप में, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट देखिए क्या क्या दिया है। लेंथ जो दिया है ना छोटे वाले गत्ते का जो हमको काटना है इस बड़े में से, कितना काटना है 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15, 6, 5, ये सब सेंटीमीटर में है। जो आपका अगर कहीं हम अगर ना लिखे हो सेंटीमीटर क्यूब, या फिर क्यूब अगर कहीं नहीं लिखे हो हम, बाय द वे हमारी नजर न पड़ी हो तो आप क्यूब वहां पे कर लेंगे। वॉल्यूम का मतलब क्यूब में आता है क्योंकि इसमें 3 यूनिट होता है, 3 यूनिट होते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा वाला है एक छोटा वाला है, तो आपको बताना है इस बड़े वाले में से इस आकार के कितने गत्ते बनेंगे। अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, जब वीडियो खत्म हो जाता है ना, जब आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप कमेंट करेंगे तब, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे करते हैं, कितने बच्चे आखिर पढ़ने वाले हैं, पता चल जाएगा कि सब मस्ती करने आते हैं कि कुछ फायदा वायदा होता भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब आपको घनाकार दिया हुआ है डब्बा, अब उसको हमको घन के आकार में काटना है, घनाभ को घन में ले जाना है। तो जो घनाभ एक डब्बा है बेटा, घनाभकार है, उसका लेंथ जो दिया है हमें, लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ जो दिया बेटा वह हमको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
20 सेंटीमीटर, और जो हाइट दिया है ना, हाइट ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको घनाभ को घन के रूप में काटना है। घन के रूप में बताइए कितने घन बनेंगे इस घनाभ से। तो घन की जो एक ही भुजा होता है, तो कौन सी भुजा होगी, तो बता देंगे भुजा जो दिया है 5 सेंटीमीटर के आकार का, 5 सेंटीमीटर के आकार का एक हमको घन बनाना है। इसी घनाभ से, इस घनाभ से हमको 5 सेंटीमीटर का घन बनाना है। तो बताइए ऐसे कितने घन हमको मिल जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसान है, बेहद आसान है। n बराबर नंबर ऑफ क्यूब बराबर घनाभ पूरा बड़ा वाला, नीचे घन की जो साइज दिया हो उसका वॉल्यूम, ऊपर वाले का वॉल्यूम बटे नीचे वाले का वॉल्यूम, मतलब कि 15 गुणे बड़े वाले का देखिएगा 20 गुणे 40 बटे नीचे वाले का कितना हो जाएगा 5, क्योंकि भुजा गुणे भुजा होता है, 3 बार कर दीजिए। देखिए 5 बटे 40, 5 चौके 20, 5 3 15 हो गया ना, 8 चौके 32, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 8 चौके 32, भैया कर देते नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर नहीं करते। 8 चौके 32 इंटू 3 कर देंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यह क्या हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। ठीक है बेटा, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब कहाँ, ये नंबर ऑफ घन आया, नंबर है ना, तो ये क्यूब में कहाँ से होगा, ये तो नंबर ऑफ घन हो गया। इस घनाभ से नंबर ऑफ घन कितने बन गए 96 घन मिले हमें। ठीक है, यहाँ पे क्यूब वगैरह नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी क्यूब है, देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब है और यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब है, ये कट जाते हैं तो यहाँ पे कोई मात्रक नहीं बचता है ना। एक क्वेश्चन और लास्ट कर देते हैं, देखिए अच्छा बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे कि अगर दे दे कोई भुजा है, कोई दो क्यूब है, कोई दो घन है आपका, जिसके भुजा की दो हैं, बेटा दो हैं लिख देते हैं, 2 क्यूब हैं। दोनों क्यूब की जो भुजा है दोस्तों, भुजा की जो अनुपात दिया हुआ है, भुजा का अनुपात 3/4 दिया हुआ है। तो वॉल्यूम का मतलब आयतन का अनुपात बताइए, आयतन का। तो सिंपल है, बेहद आसान होता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्यूब का जो साइड है या भुजा है, भुजा का अनुपात है, दोनों के भुजा का अनुपात इतना है, तो दोनों के आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ये पहले वाला आयतन, ये मतलब ये पहले वाला भुजा है, ये दूसरा भुजा है। ठीक है बेटा, तो आपको पता है आयतन क्या हो जाता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी कि V1 बटे V2 निकाल देना है। पहले वाले का 3 गुणे 3 गुणे 3 और नीचे वाले का क्या हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बटे 4 चौक 16 चौक 64, 27 बटे 64 अनुपात आ जाएगा ना। इस तरह कभी आपको आयतन दे देगा 27 बटे 64, तो आपको बोलेगा कि भुजा बताइए क्या होगा अनुपात में। तो एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए, V1 बटे V2 बराबर रूट में भुजा 1 अपान में भुजा 2, यहाँ पे क्यूब वर्ड लगा देंगे, यहाँ पे क्यूब है बेटा, 3 वाला क्यूब, मतलब कि आपका स्क्वायर वाला नहीं है, आपका रूट नहीं है, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब रूट है, याद रखेंगे क्यूब रूट है ना, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे 3 है तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा ना। अगर ये स्क्वायर होता ना, एरिया निकालना होता, अगर एरिया का अनुपात आपको दिया है ना A1/A2, तो आप क्या करते हैं भुजा निकालने के लिए, तब यहाँ पे लगाते हैं क्या, रूट लगाते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो भुजा पहले का भुजा बटे दूसरे का भुजा, यह करते हैं। ठीक है ना, यह दोनों फार्मूला आप नोट कर लीजिए, यह पूछा जाता है आपसे, हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा एक क्वेश्चन लास्ट हम चलते हैं बेटा। अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मतलब कि 3 है कोई, मान लीजिए कोई अगर घनाभ है, मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब 2 घनाभ है, कोई दो घनाभ है, घनाभ की बात कर रहा है, घन की नहीं, 2 घनाभ है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होगा है ना, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा। बोला है 2 घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात कुछ दिया हो, क्या क्या दिया है पहले में, मतलब दोनों घनाभ के 2 लंबाई होंगे, 2 चौड़ाई होंगे, 2 ऊंचाई होंगे, तो दोनों के लंबाई का अनुपात दिया बेटा L1 L2, इसमें B1 और B2, इसमें H1 और H2। ठीक है ना, L1 और L2 की जो वैल्यू दिया है 2:3 में दिया हुआ है, B1 और B2 की जो वैल्यू दिया है 4:5 में दिया हुआ है, H1 और H2 की जो वैल्यू दिया है 6:4 में दिया हुआ है। तो आपसे बोल रहा है इनके वॉल्यूम का अनुपात, आयतन का अनुपात बताइए। तो आयतन का अनुपात बेहद आसान है, निकाल दीजिए। देखिए वही सेम है जैसे हम लोग क्यूब में पढ़े थे ना, बिल्कुल घनाभ में बिल्कुल सेम है, उसी तरह है। तो बस L1 इंटू B1 इंटू H1 अपान में L2 इंटू B2 इंटू H2, बस हो गया। अब L1 इंटू L2 B1 इंटू H1 L2 B2 और H2 यहाँ पर रख दीजिए। पहले वाला क्या है L1 2 और B1 की वैल्यू क्या है 4,
देखिए ये वाला इससे मैच करिएगा, इससे ऐसे आप मैच कर लीजिए बेटा, बिल्कुल भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 4 गुणे 2 गुणे 6, और जो नीचे वाला है L2 L2 B2 और H2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 4। देख लीजिए, काट लीजिए, कट रहा है तो 4 से 4 गया, 3 1 जा 3 2 जा 6, यानी 2 2 जा 4 रेशियो 5 आ जाएगा। 4:5 इसके V1 और V2 का अनुपात आ जाएगा, V1 और V2 का अनुपात आ जाएगा बेटा, V1 और V2 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर हमको समझाने वाला कोई हो सामने तो सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, क्योंकि मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब साथी ऐसा होता है ना। कैसा होता है आपको पता है, कैसा होता है? अगर साथी ऐसा हो तो मुश्किलें राह चलने की एक राह होती है। अगर हम सफ़र अच्छे होते हैं तो रास्ता साफ हो जाता है, मतलब रास्ता आसान हो जाता है ना। साफ क्या, आसान होना है ना, अगर हम सफ़र अच्छा हो। उसी तरह आपके सामने हम हैं, आप बिल्कुल आसान तरीके से मैथ सीखेंगे, ठीक है ना। और सीख तो रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा लेक्चर खत्म हो चुके हैं, आज आपका 15वां लेक्चर क्लोज है ना। तो आपका 5 लेक्चर और बचा है, आराम से उसको करेंगे और करते चलेंगे, फिर उसके बाद धड़ाधड़ रिवीजन पे आ जाएंगे, होगी। सामाजिक विज्ञान भी उधर शुरू करेंगे और एक आध सब्जेक्ट और देखेंगे तो हम करा सकते हैं आपका ना। ज़्यादा बच्चे होते हैं तो टेट सीटेट वो तो आपके ऊपर है, आप ज़्यादा बच्चे जोड़िए, टेट सीटेट के क्लास देखिए धमाकेदार तरीके से। दोस्तों हम कहते हैं कि यही सब सारी चीज़ें हैं, तो टेट सीटेट आप अच्छे तरीके से निकालिए ना उसे, बस प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए, करते रहिए प्रैक्टिस। और हम यही आशा करेंगे आपसे कि आप कहीं भी कोर्स वगैरह के पीछे नहीं पड़ेंगे, किसी चैनल के माध्यम से कोर्स वगैरह ना ही लें तो आप बेटर होगा। आप अच्छे तरीके से ऑनलाइन शिक्षण से पढ़ाई करिए और अपना भविष्य सुंदर बनाइए, ठीक है ना। आपका रिजल्ट भी शायद आ गया कि आने वाला है? आने वाला है ना, तो आ जाएगा, अच्छा आएगा जिसका भी हो। कुछ फ्रेंड हैं कह रहे थे भैया कि अजीज हैं, नाम नहीं लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो सब बातें नहीं करते यहाँ पे। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और एक चीज़ और है, प्रैक्टिस जरूर करिए, पिछले वीडियो सारे देखिए। अब ऐसा नहीं कि वो पढ़ लिए तो हमको आ गया, नहीं, उसको दोहराते रहिए भाई साहब। और एक दुआ कर, मतलब एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि आप लोग शेयर करेंगे, वो कितना शेयर करते हैं हमें पता है, कुछ बच्चे हैं, एक आध दो बच्चे हैं, एक तो हमारी बिल्कुल अजीज है, वो शेयर करती है और अच्छा लगता है मुझे, बात वगैरह भी होती रहती है। तो चलिए आप शेयर करिएगा, स्टेटस लगाइएगा, और अपने जितने भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया हो गया, सब जगह बताइए, अपने कॉलेज में बताइए, बच्चों से बताइए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, अपने सेहत का ध्यान रखिए।